नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। भादव मास शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला जीवित पुत्र का व्रत कथा लेके। तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको जीवित पुत्र का कथा व्रत सुना रहा हूँ, तो कृपया गौर से सुने और तात्पर्य समझें कि इस कथा का क्या सारांश है, क्या भाव है। जय जीवित पुत्र का, जय पितृदेव। तो सुने में इस कथा को आप। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के किस तरह पुत्र जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप कृपया बताने की कृपा करें। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्रियां रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा था। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव में एक लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर पहुँचा जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ उस पर टूट गया और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनि में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देने चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और ना कोई ऐसा आघात पहुँचाएं। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया
उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोकी से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इसी तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की आशा और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि उस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौमी द्रौपदी के कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होंगी। मुनिराज धौमी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इनके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया। अपनी सखी सियारिन को बतलाई। उसके बाद पीपल की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठ गई। बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए श्मशान में पहुंची और वहां उसने एक चावल मांस का भोजन किया और चिल्ली ने बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई जहां सारी गौ उपस्थित थी। वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी में उसने दूध पी के पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में उनकी जन्म हुई। संयोग से उनका जन्म दोनों का एक ही घर में हुई, जिनमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उनके मंत्री के साथ कार्यपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याह कर ली गई। पूर्वजन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावर्ष राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को वहीं भेज दो जहाँ मेरे सारे पुत्र पहुँचे हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किया, पर मंत्री ने जीवित पुत्र के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर 20 कीमती जवाहर हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि हे देवी, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और ओ राजरानी,
अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु हुए, बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी और संतान चाहती हों तो विधिपूर्वक यह व्रत को करें, उनके सारे मनोकामना पूर्ण होंगे। जय भगवती, जय नारायणी। जीवित पुत्रिका व्रत समाप्त हुआ। उम्मीद है आप समस्त कथा सुनने वाले भक्त को यह कथा आनंद आया होगा। इस कथा को सुने, स्मरण करें और विधिपूर्वक पूजन करें। आगामी पुनः दूसरी कथा लेके मैं उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए मैं आचार्य मुकेश झा। जय भगवती, जय जगदम्बा।